नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर एएआईबी की रिपोर्ट के बाद जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि प्लेन के इंजन के फ्यूल स्विच कैसे बंद हुए। हाउ फ्यूल स्विचेस ट्रांजिशन फ्रॉम रन टू कट ऑफ। क्या दोनों में से किसी पायलट ने फ्यूल स्विच को बंद किया था? फिर किसी तकनीकी खराबी से क्या ये फ्यूल बंद हुए थे? वॉज इट अ डेलिबरेट और अ मैकेनिकल फ्लॉ? क्रैश से ठीक पहले एक पायलट का ये पूछना कि तुमने फ्यूल स्विच क्यों बंद किया, व्हाई डिड यू कट ऑफ द फ्यूल, ये बातचीत आखिर किस ओर इशारा कर रही है? इस पर मैंने एयर इंडिया के पूर्व पायलट प्रशांत धल्ला से विस्तार से सवाल जवाब किए। सुनिए उन्होंने इस हादसे के बारे में क्या बताया। प्रशांत जी, इससे पहले भी हमने एक पॉडकास्ट किया था और जैसा मैंने जिक्र किया उसमें बहुत सारी थ्योरीज पर हमने बात की थी, और जब हम बात कर रहे थे तो ये सामने आया था कि दोनों इंजन फेल हो जाएं, ऐसा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होता है। और इसके इर्द गिर्द कोई बहुत ज़्यादा जितनी भी चर्चाएं दुनिया में हुई वो बहुत ज़्यादा उस पर बल नहीं दे रही थी, लेकिन अब जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सामने आई है उससे तो ये तय है कि भाई फ्यूल नहीं पहुंचा दोनों इंजन में, दोनों इंजन फेल हो गए थे। इसको लेकर अब क्या चर्चा, इस रिपोर्ट के बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि इसमें दो तरह की बातें हैं कि जो फ्यूल स्विच है वो कट ऑफ मोड में कैसे गया, और दूसरा 32 सेकंड के अंदर जो प्लेन क्रैश हुआ क्या हुआ होगा उस दौरान। देखिए, पहले मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि ये एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है जो कि भारत सरकार ने जारी करी है जी। एंड इसमें कई सारे पहलू डिस्कस करे गए हैं एंड जिस तरह से ये फेज़ वाइज मैनर में ये रिपोर्ट बनी गई है इसमें आपके पास काफ़ी कुछ डेटा सामने आ चुका है जी। कौन पायलट थे, कितना उनके पास अनुभव था, उस समय का कैसा मौसम था, क्या एयरपोर्ट में क्या रनवे यूज़ किया गया था। All kinds of technical issues have been covered in this report at a very preliminary and a very early stage. मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा काफ़ी इनडिस्टिंक्ट है ये रिपोर्ट अभी, इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पहलू देखने बाकी हैं। इन्वेस्टिगेटर्स, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स अलग अलग तरीके से इसको देखेंगे, इस पर इसकी डिटेल्स पे जाएंगे। जहाँ तक आपने बात बोली, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने एक फ्यूल कंट्रोल स्विच के बारे में बताई जी। देखिए, जैसे लास्ट टाइम हमने कवर किया था कि एक पायलट को एक चेकलिस्ट का समझ होनी बहुत ज़रूरी है। व्हेन अ पायलट अंडरगोज ट्रेनिंग, वो चेकलिस्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें सारी चीज़ें मेंशन करी जाती हैं। तो फ्यूल कंट्रोल स्विच भी ये बहुत अहम है समझना दर्शकों के लिए कि ये फ्यूल कंट्रोल स्विच भी इज़ वन ऑफ अ काइंड ऑफ अ स्विच। हर किस्म, अलग अलग किस्म के स्विचेस होते हैं। ये जो पर्टिकुलर स्विच है ये एक स्प्रिंग लोडेड स्विच है जिसमें एक लॉकिंग मैकेनिज्म भी है। अच्छा, तो थोड़ा आम आदमी की भाषा में समझते हैं। स्विच दो तीन तरह के होते हैं। एक तो जो आमतौर पर लोग देखते हैं कि ऑन किया ऑफ किया, एक होता है लीवर के थ्रू आप ऑन ऑफ कर रहे हैं। ये किस तरह का स्विच है और कितना वक्त लगता है इसको ऑपरेट करने में? जी, जैसे मैंने कहा अलग अलग किस्म के स्विच हैं। पुश पुल स्विच है, गार्डेड स्विच होता है जिसमें आपके पास एक ऑलरेडी मैकेनिज्म जो मैन्युफैक्चर होता है वो एक सेफ्टी मैकेनिज्म रहता है, उसको गार्ड करता है, तो उसका लीवर ऊपर करके आपको स्विच करना पड़ता है, लेना पड़ता है। ऑपरेशन उसका उस तरह से होता है। ये बोइंग के डिज़ाइन की बात कर रहे हैं? ये बोइंग के डिज़ाइन की बात कर रहे हैं एंड अमूमन कई जितने भी अलग अलग किस्म के मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे आप एयरबस ले लीजिए, एम्ब्रेयर ले लीजिए, उनके पास भी इस तरह की ऐसी टेक्नोलॉजी रहती है। कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर स्विच, एक स्प्रिंग लोडेड स्विच है, इसमें मोड हैं। आपको इस स्विच के लीवर को उठाना पड़ता है, उसके बाद उस पर्टिकुलर मोड में डालना पड़ता है। इसमें दो मोड हैं, एक रन मोड है, एक कट ऑफ मोड है। ऊपर की तरफ अगर आप करते हैं तो रन मोड पे आता है ये। एंड जैसा मैंने कहा, चेकलिस्ट एक ऐसी चीज़ है जो आपको गाइड करती है कि आपको इसको रन मोड में डालना है या कट ऑफ मोड में डालना है। तो जब आप इंजन चालू करते हैं तो आप इसको रन मोड पे डालते हैं। उसके बाद जब आप पूरी फ्लाइट पूरी आपकी हो जाती है और आपको इंजन से बंद करने की बारी आती है तो आप इसको कट ऑफ मोड में डालते हैं। सो दिस इज़ वेरी क्लियर दैट इसका ऑपरेशन केवल दो ही जगह यूज़ हो जाता है, एक इंजन स्टार्ट करने में, अगर इंजन बंद करने में, अनटिल अनलेस देयर इज़ एनी अबनॉर्मलिटी। इस केस में हम ये देख पा रहे हैं, जो कि रिपोर्ट भी उसको करैबोरेट कर रही है, कि देयर इज़ वो टाइम जो गया है कि उसमें उन्होंने उसको यूज़ किया है, उसको रीस्टार्ट किया है, फिर से उसको अटेम्प्ट किया है उसको दोबारा से ऑन करने का। ये कब किया गया होगा? फ्लाइट ने टेक ऑफ किया, अचानक पावर फेलियर हुआ, दोनों इंजन ने काम करना बंद किया, उसके बाद क्या पायलट्स ने कुछ कोशिश की, उनको लगा कि कुछ गड़बड़ है, इंजन नहीं काम कर रहे हैं, तो क्या दोबारा रीस्टार्ट करने की कोशिश की गई? देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपने बोली कि पायलट्स को क्या लगा होगा। देखिए, इसमें हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि पायलट्स आर बेसिकली
ऑफिसर्स हु फॉलो एन एसओपी, हु फॉलो अ प्रोटोकॉल। ये बहुत एडवांस्ड एयरक्राफ्ट हैं बोइंग 787, इसमें बड़ी बड़ी विशाल स्क्रीन्स लगी होती हैं जो कि पायलट को गाइड कर रही होती है कब क्या एक्शन लेना है। ये मन चाहा किसी तरीके से आप इसको नहीं कर सकते कि अब मेरा मन किया तो ऑन कर दिया, अब मेरा मन किया तो ऑफ कर दिया। कमिंग टू दिस पर्टिकुलर एक्सीडेंट, इसमें मैं बहुत इस कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह सकता हूँ कि इसमें एक टेक्निकल इशू ज़रूर आया होगा दैट लेड टू द पायलट ऑपरेटिंग दैट स्विच टू रीस्टार्ट इट, टू अटेम्प्ट द इंजन बैक ऑन। ऑल्सो देखिए, मैं इसमें बिल्कुल ये रूल आउट नहीं कर सकता, देर इज़ अ टर्मिनोलॉजी कॉल्ड अ स्टार्टल इफेक्ट। ऐसा हो सकता है जैसे आपने बोला कि जब जहाज़ टेक ऑफ रोल पे हो उस समय इस जहाज़ में एक टेक्निकल फेलियर हुआ हो, एक पावर लॉस हो गया हो, इलेक्ट्रिकल पावर लॉस टू बी वेरी प्रिसाइज। वो क्या होता है, वो जहाज़ की स्क्रीन बंद हो जाती है, देयर इज़ अ टोटल केओस, अ कंफ्यूजन इन द कॉकपिट। इसीलिए उनको मैनुअली स्विच छेड़ने की जरूरत हो, वरना तो There- स्क्रीन से कमांड मिल जाती होगी उनको। जी, जब वो स्क्रीन सामने आपको बता नहीं पा रही, जब वो स्क्रीन ब्लैंक हो गई, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट स्टार्टर इफेक्ट की वजह से पायलट ने उसको री अटेम्प्ट किया हो स्टार्ट करने के लिए। मैं क्यों ये कोलैबोरेट कर पा रहा हूँ कि जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था रैम एयर टर्बाइन, वीडियो में भी और इस रिपोर्ट में भी ये चीज़ सामने आई है कि आपका रैट बाहर दिखा है। ऑल्सो कई विशेषज्ञों ने ये बोला है कि ये टेक ऑफ से पहले ही कैसे बाहर आ सकता है, इसका भी अपनी एक प्रक्रिया होती है बाहर आने की, 3 से 5 सेकंड ये लेता है आने में। बट क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि ये टेक ऑफ के समय ही ऐसी कोई दुर्घटना पायलट्स के साथ घटी, उन्होंने उसको मास्टर स्विच जो उसके स्विचेस होते हैं उसको दोबारा से री एंगेज करने की कोशिश की। एंड ये क्योंकि आपने जैसा बिल्कुल सही कहा, टाइम बहुत कम था। 32 सेकंड बता रहे हैं कि 32 सेकंड के बाद वो हार्ड लैंड कर गया। 32 सेकंड एविएशन में हम मिनट्स तक भी नहीं पहुंच पा रहे। देखिए, एक दर्शकों को ये समझना पड़ेगा, एक नॉर्मल इंजन स्टार्ट प्रोसेस जो होता है उसमें मिनिमम 1 मिनट से 1 मिनट 10 से 15 सेकंड लगते हैं एक नॉर्मल इंजन को स्टार्ट करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास 1 मिनट भी नहीं था। तो वो इंजन, जैसा कि रिपोर्ट कह रही है कि दोबारा जब पायलट्स ने उसको रन पोजीशन में डाला तो इंजन्स के एंड टू ब्लेड जो होते हैं, जो कि उसके फैन ब्लेड्स होते हैं, उन्होंने रिस्पांस दिया। एक इंजन ने रिस्पांस दिया। एक इंजन ने रिस्पांस दिया। उसके बाद जब उन्होंने दूसरे वाले को भी डाला उसने भी रिस्पांस दिया। बट क्योंकि जो हाइट और ग्राउंड का जो ट्रेड ऑफ था वो बहुत कम था इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो दैट लेड टू द अनफॉर्चुनेट क्रैश। एक और महत्वपूर्ण बात है जिस पर सबसे ज़्यादा चर्चा चल रही है, कुछ लोग इसमें कॉन्स्पिरेसी का भी एंगल देख रहे हैं, कुछ लोग इसको मैनुअल एरर भी बता रहे हैं, कुछ लोग ये बता रहे हैं कि कुछ अचानक हुआ, जो फॉल्ट हुआ और उसके बाद जिस तरीके से उसको संभाला जाना चाहिए था, मे बी कोई एरर पैनिक सिचुएशन में हुआ। अब इस बात को थोड़ा और डिटेल में समझाइए कि ये जो फ्यूल कट ऑफ स्विच है, एक कट ऑफ मोड है, एक रन मोड है। पायलट्स जब टेक ऑफ करते हैं तो ऑब्वियसली जब वो अपनी चेकलिस्ट पूरा चेक करते होंगे तो क्या ये उस प्रोसेस में होता है कि वो देखें कि वो रन मोड पर है या कट ऑफ मोड पर है, उन्होंने टेक ऑफ किया, और उसके बाद क्या कभी ऐसा हुआ है या पूर्व में किसी इंसिडेंट में हुआ है कि वो ऑटोमेटिकली कट ऑफ मोड पे चले गए, कोई ऐसी फॉल्ट आ जाए, फॉल्टी स्विच हो? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने रेज किया है। पायलट की चेकलिस्ट, जो कि देखिए, चेकलिस्ट एक चैलेंज और रिस्पांस मोड पे चलती है। एक जो पायलट होता है उसकी चेकलिस्ट की आइटम पढ़ता है, दूसरा वो एक्शन करता है और अपना रिस्पांस देता है रन। इसमें जैसे मैंने कहा 2 मोड हैं, रन और कट ऑफ। इसकी टर्मिनोलॉजीज भी उसी तरह से यूज़ होती हैं। तो चेकलिस्ट यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। मैं इस बात पे बिल्कुल एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि बोइंग ने 2018 में, देखिए ये समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि जो एक मैन्युफैक्चर होता है उसकी क्या ड्यूटी होती है। उसकी ड्यूटी केवल एक जहाज़ बना के और अपने हाथ खड़े करने की ड्यूटी नहीं होती। वो टाइम एंड अगेन एक प्रोसेस फॉलो करता है जिसमें आपके सॉफ्टवेयर अपडेट्स होते हैं, काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, जहाज़ की मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स आते हैं, तो वो अपने एक प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। इस केस में भी बोइंग ने एक बुलेटिन जारी किया था। देखिए, समझना बहुत ज़रूरी है कि बुलेटिन और डायरेक्टिव में क्या फ़र्क है। बुलेटिन एक मैन्युफैक्चरर ने बनाया और एक ऑपरेटर को दे दिया कि जी हमें ये चीज़ पता लगी है और हम इसको आपको बताना चाह रहे हैं। क्या ये फ्यूल स्विच के बारे में था? यस, इट वाज बिकॉज ऑफ द फ्यूल स्विच, बट अ डिफरेंट मॉडल। ये 737 मॉडल में था, बट स्विचेस आर द सेम। ये एक 737 हो, 777 हो, 787 हो, ये अलग अलग मॉडल्स हैं, मैन्युफैक्चर सेम है इसका, ठीक है। बट वो बुलेट डायरेक्टिव में कन्वर्ट नहीं किया। मतलब उन्होंने ये कहा कि ऐसा किया जा सकता है, लेकिन कंपल्शन नहीं लगाया कि आप ऐसा करिए। इन दोनों का फर्क। एब्सोल्युटली राइट। तो ये डायरेक्टिव एक इन्फोर्सेबली, लीगली इन्फोर्सेबल हो जाता है कुछ, जो कि ऑपरेटर को मैंडेटरी हो जाता है फॉलो करना।
बट इट रिमेन्ड इन द बुलेटिन स्टेज ओनली, इट नेवर कन्विलेटेड इनटू अ डायरेक्टिव। सो उस केस को हम रूल आउट नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, द कंडीशन ऑफ पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक पायलट जो कि इतने अनुभवी पायलट से, ये जैसे हमने डिस्कस किया था, 9000 घंटों से ज़्यादा इनके पास एक्सपीरियंस था, तो द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस फ्यूल कंट्रोल स्विच टू गो इनटू कट ऑफ इज वेरी रेयर। मैनुअल एरर हो जाए पायलट से कि भाई उन्होंने फ्यूल पर ही ध्यान नहीं दिया, ये तो बिल्कुल ऐसे होता है ना। आप आम भाषा में समझने की कोशिश करिए कि जब आपको अपनी गाड़ी घर से निकालनी है तो आप ध्यान रखते हैं ना कि भाई इसमें कितना पेट्रोल है, वो कितनी लाइन ब्लिंक कर रहा था एक शाम पहले, कि आपको भरवाने की जरूरत है, नहीं आपको एक लंबे ट्रैवल पे जाना है तो आप पेट्रोल का तो ध्यान रखेंगे ना। और जो हवाई जहाज उड़ा रहा है तो जाहिर सी बात है कि फ्लाई करने से पहले उसका ध्यान उस बात पर जाएगा ही जाएगा कि सारी चीज़ें, चाहे वो फ्यूल है, चाहे वो इंजन है, जिस भी तरह के टेक्निकल चेक्स होते हैं, क्या वो ओके हैं कि नहीं। एब्सोल्युटली राइट। और एक पायलट जब, जैसे हमने कहा था, एयरपोर्ट पे आते हैं, उनको सारी प्रोसेस बताया जाता है कि इस जहाज़ में ये तकनीकी दिक्कतें हैं, इस जहाज़ में इतना फ्यूल जा रहा है, ये आपकी स्पीड्स हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें जब पायलट चेक करता है, उसके बाद ही वो हामी पड़ता है उस फ्लाइट को कंडक्ट, यस, और इंजीनियर से वो हैंड ओवर लिया जाता है। एंड ही दिस इज साइन डॉक्यूमेंट। ये एक साइन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पायलट के जो जिम्मेदारी लेते हैं, जिसको हम पायलट इन कमांड कहते हैं, PIC, वो तभी बनते हैं जब वो सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। दे एक्सेप्ट द एयरक्राफ्ट इन द एयरवर्दी कंडीशन। और फ्लाई करने से पहले अगर कोई तकनीकी दिक्कत पायलट को दिखती है तो क्या उसको नोट डाउन किया जाता है? फिर एब्सोल्युटली, उसको कहते हैं पायलट डिफेक्ट लॉगबुक। तो पायलट की ड्यूटी है कि अगर उन्होंने एक फ्लाइट करी है, उस फ्लाइट के दरमियान अगर कोई इशू आता है, कोई डिफेक्ट आता है, तो वो उसको लॉग शीट पे लिखते हैं, और अपॉन लैंडिंग उस पर रेक्टिफिकेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें एक SOP, एक ट्रेनिंग के मॉड्यूल में कवर की जाती हैं। सर, आज एयरलाइंस में भी बहुत